नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं गुजरात के वडगाम विधानसभा में। अभी यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ओवैसी की सभा हुई। सभा के बाद यहाँ पर कुछ लोग हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, ऑर्गेनाइज़र, हम इनसे बातचीत करेंगे। इससे पहले एक चीज़ और बता दें कि ये विधानसभा जो है वो जिग्नेश मेवाणी के है। पिछली बार निर्दलीय लड़े थे, लेकिन इस वक्त वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आरक्षित सीट है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, लेकिन इस बार सुगबुगाहट है कि यहाँ पर मजलिस कुछ चमत्कार करने वाली है। पूरे गुजरात की बात करें तो आम आदमी पार्टी की भी चर्चा है। जिस तरह से हम खबरों में देख रहे हैं कि वो दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर सरकार बनने वाली है। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर यहाँ पर माहौल क्या है। अभी ओवैसी जी की सभा हुई है, क्या लगता है कि उनकी सभा से यहाँ पर कितना बदलाव होगा, कितना लोग उनसे मुतमईन होंगे? अच्छा, ओवैसी साहब ने जो सभा की है दूसरी सभा है, और ये सभा ऐसी हुई है जो आईबी के खुद के बोलना पड़ा दिल्ली से कि गुजरात में सबसे पहले वडगाम की सीट वन साइड हो जाती है। इसीलिए कांग्रेस बौखला गई है कि इस बार यहाँ पे हम हार जाएंगे बोले। यहाँ पर जिग्नेश मेवाणी जो विधायक हैं वो मुस्लिम और दलित की हमेशा बात करते हैं। वो नेता, राष्ट्रीय नेता तौर पर वो उनको जाना जाता है। तो क्या लग रहा है उन्होंने काम नहीं किया है, इस वजह से अब यहाँ फिर से बदलाव हो सकता है, या फिर कोई और वजह है? नहीं, वजह तो वही है कि काम किया ही नहीं। यहाँ तो मुस्लिम नहीं, यहाँ पे पूरे दलित, तुम समाज को बोलोगे दलित को तो 80% दलित उसके विरोध में है, 80%। और दलित खुद बोल रहा है, दलित समाज, कि मेवाणी हमको नहीं चाहिए। वो मेवाणी ने किया क्या, मैं आपको बता दूं। मेवाणी ने मुस्लिम और दलित के वोट लिए, और वोट लेने के बाद सीधा मेवाणी पहुंचा दिल्ली में मेरे राष्ट्र, मतलब वहाँ पे बड़ा अद्दा लेने के लिए। सबको मालूम था कि ये कांग्रेस मिली हुई है, कांग्रेस और मेवाणी ने वोट लेकर कोई काम नहीं किया। दलित समाज खुद विरोध कर रही है। क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी चर्चा कर रही है कि हमारी सरकार बनने वाली है, बिजली फ्री तमाम वादे कर रही है। नहीं, आम आदमी पार्टी तो देखो, बिजली किसको फ्री में बोल रही है कि जिसके घर में टीवी और फ्रिज ही नहीं होगा, और सिंपल है, गरीब के घर में भी टीवी फ्रिज नहीं होगा तो बिजली तो फ्री होने की ही नहीं है। ये एक तो सब मोदी की तरह अपने को सब बौखला, मतलब लॉलीपॉप दे रही है। हमारी जो ये बात है कि भाई मेवाणी को तो आ ही नहीं गा, और आम आदमी पार्टी भी नहीं आएगी। सबको अपने को विकास चाहिए, और विकास सबको हैदराबाद से दिख रहा है कि हैदराबाद में विकास कितना हुआ है। 7 MLA हैदराबाद के। तो क्या लग रहा है इस बार हैदराबादी बिरयानी पसंद है लोगों को? हाँ, अरे हैदराबादी बिरयानी फुल पसंद है भाई, हैदराबादी बिरयानी फुल पसंद है। तो उसमें तो कह रहे हैं भाजपा के लोग हैं वोट काटने आ रहे हैं। नहीं। और देखो, मैं आपको बता दूं कि भाजपा खुद बौखला गई है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के लोग आएंगे तो ये पार्टी के लोग एजुकेशन लाएंगे, ये पार्टी के लोग रोजगार लाएंगे, ये पार्टी के लोग हक की आवाज़ उठाएंगे। चाहे वो मुस्लिम हो, दलित हो, आदिवासी हो या ओबीसी हो, मजलूम हो, शेड्यूल कास्ट के लोग के लिए यही पार्टी आवाज़ उठा रही है। क्या लगता है वडगाम के मुसलमान इस बार क्या करने वाले हैं? परिवर्तन की लहर दिख रही है? बिल्कुल परिवर्तन की लहर दिख रही है। उसकी वजह है कि आज तक जितने भी मुसलमानों को जो भी पार्टी आई है, बस उनका वोट का इस्तेमाल ही किया उन्होंने, और उस वोट को लेने के बाद उसको सही तरीके से उनके हक के लिए बात करना ये आज तक कभी नहीं हुआ है। क्योंकि उनको पता है कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए हमेशा वोट देगा, और ये आता आया है, ये हक बात है, इसमें कोई गलत नहीं है, आज तक आता हुआ है उनको। इसलिए इस बात पर पक्का यकीन है कि भाई इस मरतबा होगा। लेकिन इस मरतबा कुछ बात अलग है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब की AIMIM पार्टी का जो विज़न है कि भाई दलित, मुस्लिम, आदिवासी, मजलूम और कमज़ोरों की आवाज़ को बुलंद करना, और जो दूसरी पार्टी है वो तो जिग्नेश मेवाणी भी तो दलित है ना, फिर उनको क्यों आप लोग नकार रहे हैं? वो भी तो विधायक जो है दलित। लेकिन जब हमारे यहाँ के स्थानिक उम्मीदवारों ने जब उनको इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर उनको जब अपनाया था, उनको पैसे भी दिए, दलित और मुस्लिम दोनों ने जमा होकर उनको वोट भी दिया लेकिन हुआ क्या, उन्होंने जाके डायरेक्ट कांग्रेस की सीट में जाके बैठ गए, और यहाँ ज़्यादातर वो हाजिर ही नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी से चिढ़ है, मतलब आपको नाराजगी एक पार्टी से? हाँ, बिल्कुल नाराजगी कांग्रेस पार्टी से है। उसकी वजह ये है कि जब बिल्किस बानो का केस बना, जब 3 मुस्लिम MLA संसद के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो दूसरे जो कांग्रेस के MLA वो क्यों उसके लिए जवाब नहीं दिए? आम आदमी पार्टी भी इस बार गुजरात में चर्चा, फ्री बिजली की बात कर रही है, तमाम वादे कर रही है, गारंटी कार्ड कह रहे हैं, महिलाओं को 1000 रुपये देंगे। तो वो अगर कर रही है गरीबों के में, तो फिर तो उसको वोट देना चाहिए ना। देखो, एक बात साफ है कि सरकार तो बीजेपी ही बनाएगी।
ये जितनी भी रेवड़ी की बात हो रही है कि कांग्रेस 300 यूनिट देगी, वो तो ये कांग्रेस भी बोल रही है यहाँ गुजरात के अंदर। शायद आपको ना पता हो कि कांग्रेस भी यहाँ वही बोले कि 300 यूनिट फ्री है, इनकी आवाज़, इनकी नौकरियाँ देंगे, वो आम आदमी पार्टी भी बोल रही है। लेकिन एक बात साफ है कि सरकार तो बीजेपी ही बनाएगी। एक बात हम अपने यहाँ के लोकल बातों को कहते हैं कि हम सरकार नहीं बना सकते, MIM पार्टी सरकार नहीं बना सकती, लेकिन एक बात साफ है कि हम अपने उम्मीदवार को जिताकर संसद में अपना आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, हम किंग मेकर बन सकते हैं। तो भाजपा की सरकार नहीं आ रही है, आपको भी लग रहा है कि भाजपा की सरकार आ रही है कि नहीं आ रही है? आपके हिसाब से क्या है? अल्लामा साहब ने कह दिया कि आएगी तो भाजपा ही। मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। हाँ, कौन आ रहा है फिर? गठबंधन की सरकार आएगी। गठबंधन में कौन कौन रहेगा ये तो बताइए। गठबंधन यही तो तकलीफ है कि गठबंधन करना कोई नहीं चाहता है। उसकी मिसाल हम देख सकते हैं कि जब 2012 में यूपी और SP और BSP ने जब गठबंधन किया तो उन्होंने सरकार बनाई, और 2022 के अंदर SP और BSP ने गठबंधन नहीं किया, तो वोट से डिवाइड हो जाता है। आप किसके साथ चाहते हैं कि गठबंधन हो जाए तो लड़ाई में मजा आएगा? पार्टी, वो तो पार्टी तय करेगी। आपके मन में क्या है कि किसके साथ जाने से आपको फायदा हो सकता है? आप बताइए। बीजेपी को हराना है तो गठबंधन करना पड़ेगा, नहीं तो बीजेपी हारने वाली नहीं है। बीजेपी हारने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी से गठबंधन? आम आदमी पार्टी तो नहीं, कांग्रेस से? वो तो ऊपर से जो फैसला होगा वो करेंगे। आपको भी तो बताते हैं कि ऊपर से फैसला आता है तभी ये काम करते हैं। भाजपा से बता रहे हैं कि आप लोग जुड़े हुए हैं। वो तो पार्टी पे आरोप लगता है, वो तो खुद की रोजी रोटी बचाने के लिए ये सब बोल रहे हैं। हाँ, अब आरोप लगता है कि भाजपा की पार्टी है, वोट काटने आ रही है। ये गाड़ी में बैग रखा हुआ है। भाजपा जो भी बोले, कांग्रेस जो भी बोले, लेकिन दोनों बौखला गए इस बार MIM की एंट्री देख के। MIM आ गई है तो इधर के जितने भी MLA, जिग्नेश मेवानी है, सिद्धपुर विधानसभा के चंदन जी MLA है, आजकल सोते नहीं है, वो बॉम्बे से चक्कर लगा रहे हैं। उनका मेहनत करना बढ़ गया है, डर उसके अंदर घुस गया है। इसके लिए MIM की एंट्री जरूरी है, और MIM से तो डरना तो शुरू हो गया उनका। MIM कहीं नहीं है, जमीन पे कुछ नहीं है, बस भीड़ लोग। भीड़ नहीं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा ना, आने वाला वक्त बताएगा ना। बता दूं MIM का बता दूं, MIM के बारे में आपको बता दूं। MIM गुजरात के अंदर जब MIM का पाया डाला गया तो 24 दिन के अंदर MIM के इतने काउंसिलर आए, जो जहाँ भाजपा सरकार ने 24 दिन के अंदर जब भाजपा सरकार ने देखा कि बोले गोधरा के अंदर अपने सरकार बनाई, हमारी सरकार MIM की, हमारी बोले बॉडी बनी को उस समझ गई कि अब MIM कुछ करेगी। अब वो भाजपा कांग्रेस सब मिलकर देख रही है कि MIM को कैसे बदनाम किया जाए, इसीलिए बोलती है कि बीजेपी की बीटी में। मैं आपको बता दूं कि भाई जब गोधरा कांड हुआ तो गोधरा के ऊपर से मोदी जी मंत्री बन गए, एक चाय बनाने वाला, ठीक है। अब मोदी जी गरीब के बेटा है वो। अरे गरीब का बेटा, हम भी गरीब है। अरे देख के सेवा करनी हो तो गरीब बन के देखो। अगर देश की सेवा करनी है तो 5 लाख का, अरे 5 लाख गरीब का बेटा है, फकीर। आप गरीब है। दिल्ली में 300 करोड़ का बंगला बना है, कहाँ गरीब है? 5 लाख का सूट पहनता है, 18 घंटे काम करते हैं। अरे कहाँ काम करते हैं? कौन? नहीं, देखो 5 लाख का सूट पहनता है वो, 5 लाख का सूट पहनता है। मेरी बात सुनो, हमारे ऐसे बड़ा प्रधानमंत्री इतना तो पहनेगा, क्या कह रहे हैं आप? बताइए, आप बोलिए। अगर प्रधानमंत्री गरीब है तो 5 लाख का कुर्ता थोड़ी पहनेंगे, वो खादी का कपड़ा पहनेंगे ना। सबसे प्रधानमंत्री हम कहीं जा रहे हैं तो पहनना तो पड़ेगा। तो अपने आपको गरीब क्यों बोल रहे हैं? तो कह रहे हैं ना, गरीब के बेटे देश सेवा कर रहे हैं। गरीब क्यों बोल? गरीब की सीमा रेखा हमारे देश में क्या है? आप मान लीजिए स्टेज पे आए तो कुछ तो पहन के आएंगे ना। सीमा रेखा क्या है आप मेरे को नहीं ना? गरीब की सीमा रेखा क्या है? प्रधानमंत्री है तो वो रहेंगे कि नहीं? गरीब की सीमा रेखा क्या है? ये देश सेवा नहीं मानते आप? देश सेवा नहीं, वो सब छोड़ो, गरीब की आप बताइए, देश सेवा मानते हैं कि नहीं मानते? कौन? मोदी जी कह रहे हैं हम देश सेवा करते हैं, आप नहीं मानते? नहीं मानते। क्या नाम है? देश सेवा कर। मेरा नाम प्रदीप परमार है। प्रदीप परमार, हाँ। क्या लग रहा है यहाँ पर? यहाँ पर जिग्नेश मेवानी से क्या दिक्कत है? वो भी तो आपके ही समाज से आते हैं। देखो, जिग्नेश मेवानी को भी हमने ही जिताया था, बल्कि उन्होंने जो वादे किए थे, अरे मोदी जी ने जो जुमले दिए थे ना, उससे भी बड़े जुमले उन्होंने दे दिए। और फिलहाल कुछ काम नहीं किया। जब भी फ़ोन करते हो तो आउट ऑफ स्टेट होते हैं, तो हमारा मसला किससे सुनाए हम? हो सकता है पूरे देश में लड़ रहे हैं घूम घूम के आप लोगों के लिए।
अरे देश में घूमेंगे, लड़ रहे हैं तो पर अरे तो फिर सांसद की लड़े ना, देश से ही लड़ना है तो विधानसभा क्यों लड़ते हैं? सांसद की भी लड़की तो आप सांसद बनाइए ना, तो आप लोगों के हाथ में है, सांसद अरे बनाइए। दादा, पर अभी तो वो विधानसभा पे ही अटके हुए हैं। अरे वो सांसद और उनसे आम आदमी पार्टी क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी की खूब चर्चा हो रही है यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं, अरे वो तो कह रहे सरकार बनाने जा रहे हैं हम। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के आम आदमी कह रहे सरकार बनाने। नहीं बात वो हाँ, बताइए जी। मुसलमानों की पार्टी में आप क्या कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई ऐसा मोमेंटो नहीं है कि मुसलमानों की पार्टी है। देश की ऐसी एकमात्र पार्टी में हमने देखी है जिसके बैनर पे, जिसके खेस पे बाबा साहब आम्बेडकर का फोटो है। कांग्रेस या बीजेपी अपना खेस या अपने बैनर पे बाबा साहब आम्बेडकर का फोटो आज तक क्यों नहीं रखा? पहली बात ये है। भाजपा में जाइए, सुरक्षित वहाँ है। भाजपा वाले कह रहे हिंदू हमारे साथ सुरक्षित है। अरे सभी बात हमको हिंदू ही नहीं मानते। अरे एक बात हमको कोई हिंदू मानता ही नहीं तो हम कहाँ से सेफ है भाजपा में? ये बताओ पहले। आप हिंदू नहीं मानते? हाँ, कहाँ से हिंदू मानते उन्हीं हैं? के राज में सुरक्षित है। किसके वोट राज में? करते हैं हिंदू के नाम पे, सभी वोट करते हैं, कहते हैं हमारे दलित हमारे दिल में बसते हैं। अरे वो लोग हमारे बाबा साहब की वजह से सुरक्षित है, वरना तो उन लोग की सरकार क्या इलेक्शन ही नहीं आ पाता भाई। हाँ, मोदी जी तो कह रहे हैं कि दिल में बसते हैं आप लोग। हाँ, दिल में है, दिल में दलित हमारे दिल में है। हाँ, वो हमारे वोट लेने के लिए हम उनके दिल में बसते होंगे, लेकिन वो तो हमारे दिमाग में भी नहीं बसते हैं भाई। मोदी जी दिमाग में भी नहीं बसते। नहीं, दिमाग में ही नहीं है तो दिल में कहाँ से रखेंगे हम उनको? आप लोग दिल में ले, मोदी जी आपको दिल में रख रहे हैं, आप नहीं रख रहे दिल में। हाँ, मोदी जी को हम क्यों दिल में रखेंगे? जब वो दूसरे के अमित शाह के चमचे की गिरी से चलते हैं, फिर उनको हम कैसे दिल में रखेंगे ये बताओ। बीवी के दिल में नहीं तो क्या कह रहे हैं? उसके बीवी के दिल में नहीं है तो क्या दिल में रखेंगे? और आपको एक बात बता दूं, उनकी बीवी हमारे नजदीकी गांव रजोसणा में पढ़ा रही थी, और मोदी सी वड़नगर से, मैं उन्हीं के बगल से सुंडिया से हूँ। ठीक है, मोदी जी के पड़ोसी, ससुराल के पड़ोसी गांव से ही हूँ। पड़ोसी गांव से। हाँ। वहाँ तो सब चमचमाती सड़कें होंगी। हाँ, सोने की है ना सड़कें, उनको गाँव आखिरी सवाल, इस बार गुजरात में क्या परिवर्तन होने वाला है? कौन आएगा परिवर्तन? देखो गुजरात में इस बार गुजरात की अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह गठबंधन सरकार होगी, और हमारी एमआईएम इंशाल्लाह गुजरात में कम से कम 25 लाएगी। मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नहीं आएंगे। गुजरात में मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं आएंगे, नहीं आ रहे हैं? मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? नहीं आ रहे यहाँ पर। मोदी जी नहीं आ रहे। मोदी जी आ रहे हैं, उनके घर देखने आ रहे हैं, उनकी बीवी बच्चों को जो है नहीं उनको देखने के लिए आ रहे हैं, जो है उसको देखने के लिए नहीं आ रहे हैं मोदी जी। जो ये पब्लिक है, जो भी पब्लिक है, 6-6.5 करोड़ की आबादी है गुजरात की, उसको देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। खाली आ रहे हैं, भावनगर के गांठिए खा रहे हैं, क्या पता सूरत की जलेबी खा रहे हैं, फाफड़ा खा रहे हैं। कह रहे हैं अपने लोगों से मिलने आए। या कभी आवे ऊंजा आवे, हमारे काका के भजिया भी फेमस है, ऊंजा का जीरा भी फेमस है, वो तो खावे हैं। उनावा शरीफ की सोन पापड़ी जो बोलते हैं, दरगाह की प्रसाद है, वो भी फेमस है। उमिया माता का जो लाडू है बेसन का, ये हनुमान जी का मंदिर है, ये ऊंजा के बाजू में गांव है, वहाँ पे वो भी खावे, वो भी फेमस है। हम सालों से देख रहे हैं, मेरी आज 40 साल उम्र है, 40 साल से देख रहे हैं, सब फेमस है। मोदी जी से गुस्सा नहीं है, मोदी जी देख नहीं रहे हैं। मोदी जी कुछ काम करे, काम नहीं कर रहे, मोदी जी काम नहीं हो रहा। ठीक है, तो मोदी जी नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे। मोदी जी के 151 प्लस आ रहे हैं। हम यहाँ पर लोगों से हमने बातचीत की है ओवैसी की सभा के बाद। यहाँ पर इस बार परिवर्तन की सुगबुगाहट है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा। अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है, उसके बाद फिर यहाँ पर चुनाव होंगे। जनता तय करेगी किसकी सरकार बनती है, कौन सत्ता पर बैठता है, किसकी तरफ परिवर्तन की लहर जाती है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें।